बीसीसीआई ने सचमुच इतिहास रच दिया है, क्योंकि आईपीएल की हिस्ट्री में आज तक रिटेंशंस के ऐसे नियम हमने नहीं देखे। तो चलिए आज इस वीडियो में देख लेते हैं क्या है आईपीएल रिटेंशन के 10 नए नियम। पहला नियम है दोस्तों, रिटेंशन से जुड़ा हुआ 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने का अधिकार बीसीसीआई ने हर टीम को दे दिया है। पिछले 4 महीने से मैं यही बोल रहा था कि भैया 4, 5, 6 इससे ज्यादा खिलाड़ियों को रिटेन करने का अधिकार नहीं मिलेगा। और जो पिछले 1 महीने से जो बहस चल रही थी मेगा ऑक्शन मिनी ऑक्शन को लेकर, वो भी बीसीसीआई ने खत्म कर दी है। मेगा ऑक्शन होगा, मिनी ऑक्शन नहीं होगा, ये भी कंफर्म हो गया है। तो भैया बहुत सारे सवालों के जवाब, पहला बड़ा नियम 6 रिटेंशन होंगे दे दिए बीसीसीआई ने। हालांकि दोस्तों ये जो 6 रिटेंशन होंगे इसमें खुशखबरी ये है, और बहुत सारे जो फैंस देखना चाहते थे कि भैया आरटीएम कार्ड होगा या नहीं, तो खुशखबरी दे दूं आपको, आरटीएम कार्ड होने वाला है। हालांकि कुछ खिलाड़ियों ने विरोध किया था आरटीएम कार्ड का, लेकिन बीसीसीआई ने आरटीएम कार्ड को हरी झंडी दे दी है। और ये जो आरटीएम कार्ड है ना, ये भी काफी फ्लेक्सिबल है, और स्पेशल आरटीएम कार्ड का नियम बनाया है बीसीसीआई ने 2025 के ये मेगा ऑक्शन से पहले। अब वो नियम क्या है वो देख लेते हैं। दूसरा नियम है स्पेशल आरटीएम कार्ड से जुड़ा हुआ। स्पेशल आरटीएम कार्ड क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। दोस्तों हर टीम के पास टोटल 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने का अधिकार होगा, जिसमें से टीम दोस्तों 5 खिलाड़ियों को मैक्स नीलामी से पहले रिटेन कर सकती है, और 1 खिलाड़ी के ऊपर नीलामी में आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अगर कोई टीम मान लीजिए 2 ही खिलाड़ी को रिटेन करती है, ऐसी स्थिति में क्योंकि टोटल 6 रिटेंशन है तो नीलामी में टीम के पास 4 आरटीएम कार्ड होंगे। अगर कोई टीम मान लीजिए 1 ही खिलाड़ी को नीलामी से पहले रिटेन करती है तो नीलामी में उस टीम के पास 5 आरटीएम कार्ड होंगे। टोटल 6 रिटेंशन होंगे। अब टीमों को डिसाइड करना है कि कितने प्लेयर को नीलामी से पहले रिटेन करना है और कितने खिलाड़ियों के ऊपर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करना है। इसे स्पेशल फ्लेक्सिबल आरटीएम कार्ड कहा जाता है। बीसीसीआई ने आरटीएम कार्ड को फिक्स तो किया है, लेकिन बहुत सारी पावर टीमों के हाथ में बीसीसीआई ने दे दी है। अब टीम जो चाहे जो करे। अब यार देखो ऐसा क्यों किया है बीसीसीआई ने, वो भी मैं समझाता हूं। कुछ टीमों ने कहा था यार, जो 31 तारीख को बैठक हुई थी कि 6, 7, 8 आरटीएम कार्ड दे दो। कुछ टीमें कह रही थी 1 या 2 आरटीएम कार्ड दो। तो यहां पर बीसीसीआई ने क्या किया, सबकी सुन ली। आप अपने हिसाब से 6 मैक्सिमम लिमिट है आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर लो। तीसरा नियम है दोस्तों अनकैप्ड खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ। लगातार मैं बोल रहा था कि अनकैप्ड खिलाड़ियों का कोटा आ सकता है, बीसीसीआई ने फाइनल मोहर लगा दी है। जैसा कि मैंने कहा था कि हर साल की तर्ज पर अनकैप्ड खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बीसीसीआई एक कोटा बनाता है, जिसके तहत अगर 6 खिलाड़ी रिटेन होंगे तो 2025 की नीलामी से पहले होने वाले रिटेंशन में मिनिमम हर टीम को 1 अनकैप्ड प्लेयर रिटेन करना ही पड़ेगा। हालांकि टीम 2 से ज्यादा अनकैप्ड प्लेयर रिटेन नहीं कर सकती, लेकिन आपको 1 अनकैप्ड खिलाड़ी तो लेना ही पड़ेगा। तो यार देखो इस नियम को मेरे हिसाब से अनकैप्ड खिलाड़ियों के लिए वन ऑफ द बेस्ट रूल है, क्योंकि अमूमन जब ये रिटेंशन की बड़ी बड़ी प्रक्रिया होती है ना, तो छोटे अनकैप्ड खिलाड़ी इसमें पिस जाते हैं, नीलामी में चले जाते हैं, कई फिर बिक नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में अपने अच्छे अनकैप्ड खिलाड़ियों को टीमों को रखने का एक अधिकार मिल गया है, एक नियम बन गया है। हालांकि दोस्तों ये चीज सबसे पहले इंटरनेट पर हमने बोली थी कि अनकैप्ड खिलाड़ियों का कोटा आने वाला है, क्योंकि हर मेगा ऑक्शन से पहले आता है। तो यार इस अनकैप्ड कोटा के लिए लाइक तो बनता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा बड़ा नियम फॉरेन कोटा से जुड़ा हुआ है। हालांकि दोस्तों जो पिछली नीलामी होती रही है उसमें हमने देखा है कि विदेशी खिलाड़ियों का भी कोटा होता है। टीम 2 से ज्यादा विदेशी प्लेयर रिटेन नहीं कर सकती, लेकिन इस बार कई टीमों ने डिमांड की थी बीसीसीआई से कि यार विदेशी खिलाड़ियों के ऊपर कोटा कैप मत लगाओ। तो वही किया है दोस्तों बीसीसीआई ने। अगर कोई टीम 6 खिलाड़ी रिटेन करती है ना, तो आप 6 के 6 विदेशी प्लेयर भी रिटेन कर सकते हो। तो विदेशी खिलाड़ियों को लेकर स्पेशली कोई कोटा नहीं लगा है, विच इज गुड न्यूज, क्योंकि ये जो विदेशी खिलाड़ी थे इसको लेकर कई टीमों की नाराजगी भी थी, कई टीमों ने क्वेश्चन उठाए थे। स्पेशली हैदराबाद के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हैदराबाद चाहती थी कि वो कितने भी जो है विदेशी प्लेयर रिटेन कर लें। तो अब विदेशी प्लेयर पर कोई कोटा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। टीम 6 के 6 विदेशी प्लेयर भी रिटेन कर सकती है, अनलेस और अनटिल 1 अनकैप्ड प्लेयर तो होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5वां बड़ा नियम है दोस्तों अमाउंट और सैलरी से जुड़ा हुआ। बीसीसीआई ने इस बार के मेगा ऑक्शन से पहले होने वाले रिटेंशंस में खिलाड़ियों की सैलरी और अमाउंट भी डिसाइड कर दिया है। अगर कोई टीम दोस्तों 3 खिलाड़ियों को नीलामी से पहले रिटेन करती है, तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट रिटेन खिलाड़ी को 18 करोड़, सेकंड रिटेन खिलाड़ी को 14 करोड़ और थर्ड रिटेन खिलाड़ी को 11 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। हालांकि बीसीसीआई ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें अभी अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन क्रिकबज़ और सारे बड़े अखबारों ने अभी तक तो यही डाला है। लेकिन अगर कोई टीम दोस्तों मान लीजिए 4th या 5th मतलब 4 या 5 खिलाड़ी रिटेन करती है,
तो नीलामी से पहले, तो फोर्थ रिटेंशन को 14 करोड़ और फिफ्थ रिटेंशन को 18 करोड़ रुपए देना पड़ेंगे। ऐसा क्यों किया है बीसीसीआई ने, वो समझ लेते हैं। दरअसल दोस्तों, अगर आप 3 प्लेयर को रिटेन करते हैं तो बीसीसीआई को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप मेगा ऑक्शन से पहले 4 या 5 खिलाड़ियों को नीलामी से पहले ही रिटेन करना चाहते हैं ना, तो फिर बीसीसीआई को प्रॉब्लम है। बीसीसीआई चाहता है कि मेगा ऑक्शन में ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी आए और मेगा ऑक्शन लंबा चलता है 2 दिन तक, तो मेगा ऑक्शन में बाकी जो टीमें कमजोर है उनको मौका मिले बड़े प्लेयर्स को लेने का। एंड दैट्स व्हाई फोर्थ और फिफ्थ रिटेंशन की वैल्यू ज्यादा कर दी है बीसीसीआई ने। भैया आपको अगर फोर्थ या फिफ्थ 4 या 5 खिलाड़ी रिटेन करना है ना नीलामी से पहले, तो आपको 14 करोड़ और 18 करोड़ रुपए और खाली करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि टीमें, ज्यादातर टीमें 3 ही प्लेयर रिटेन करेंगी और आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल फिर टीमें ज्यादा करेंगी नीलामी में। लेट से कोई टीम खिलाड़ी को रिटेन करती है तो फिर 3 आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल टीमें नीलामी में करेंगी, और ऐसी स्थिति में नीलामी में बड़े बड़े प्लेयर्स ज्यादा तादाद में जाएंगे, नीलामी बहुत बड़ी होगी, मेगा होगी, व्यूवरशिप भी नीलामी की बड़ी होगी और आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल होते हुए आपको ज्यादा दिखेगा। अमाउंट और सैलरी फिर बोल रहा हूं, बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज में नहीं बताई है, तो अभी अमाउंट और सैलरी को लेकर ये कोई फाइनल न्यूज नहीं है, लेकिन हमें बोल सकते हैं कि भाई लगभग फाइनल है। आगे बढ़ते हैं। छठवां बड़ा नियम जो बीसीसीआई ने कंफर्म किया वो अनकैप्ड खिलाड़ियों की सैलरी से जुड़ा हुआ है। अगर कोई टीम किसी अनकैप्ड खिलाड़ी को रिटेन करती है तो उसे मात्र 4 करोड़ रुपए ही देना पड़ेंगे। दरअसल दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, जब ये बड़ा इवेंट होता है ना रिटेंशन का, तो अनकैप्ड खिलाड़ी पिस जाते हैं। इसीलिए बीसीसीआई ने 2 नियम बनाए। एक तो आपको करना ही पड़ेगा एक अनकैप्ड खिलाड़ी, जो मैंने पहले बताया कोटा, और जिसको आप करोगे उसको 4 करोड़ रुपए आपको मात्र देना है। तो टीमें ज्यादातर कोशिश करेंगी कि वो अनकैप्ड खिलाड़ी रिटेन करें, क्योंकि मात्र 4 करोड़ ही तो देना है। और इतने बड़े बैलेंस पर्स में, इतने बड़े रिटेंशन की प्रक्रिया में टीमों के लिए 4 करोड़ रुपए उतने ज्यादा मायने शायद अभी की स्टेज में नहीं रखते हैं, क्योंकि भैया 18 करोड़ रुपए फर्स्ट रिटेंशन कैप्ड खिलाड़ी को देना पड़ रहा है टीमों को। एंड दैट्स व्हाई अनकैप्ड खिलाड़ी की सैलरी कैप है, और इसके आने से भैया अनकैप्ड खिलाड़ियों को फायदा होने वाला है। और आप बहुत सारे अनकैप्ड प्लेयर रिटेन होते हुए देखेंगे। शायद केकेआर हर्षित राणा को इजी रिटेन करेगी, शायद आरसीबी भी अनुज रावत को 100% रिटेन करेगी, क्योंकि सैलरी कम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7वां बड़ा नियम है दोस्तों रिटायर खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ। जो इंडियन खिलाड़ी पिछले 5 सालों से रिटायर हैं, मतलब उन्होंने 5 साल पहले रिटायरमेंट ली थी और वो दुनिया की दूसरी लीग नहीं खेलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ऐसे रिटायर खिलाड़ी हो जाएंगे अनकैप्ड खिलाड़ी, और उन्हें फिर अनकैप्ड प्लेयर के रूप में टीमें रिटेन कर पाएंगी। ये नियम स्पेशली दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी के लिए बना है, क्योंकि इस नियम को तो शायद 4, 5, 6 साल पहले ही स्क्रैप बंद कर दिया गया था। इस नियम को वापस लाया गया है क्योंकि धोनी और चेन्नई ने मांग की थी कि वो अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में रिटेन होना चाहते हैं। धोनी रिटायर हो चुके हैं, धोनी इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी अनकैप्ड प्लेयर के रूप में रिटेन होंगे, 4 करोड़ में खेलेंगे, अगला सीजन 100% खेलने वाले हैं। इस नियम के आने के बाद ये तो कंफर्म हो गया है। हालांकि दोस्तों अब आप लोग यही बोलोगे कि धोनी कम में क्यों खेलना चाहते थे। देखो यार, धोनी अब पैसों से परे हो चुके हैं। धोनी ऐसे खिलाड़ी हो चुके हैं, उन कुछ खिलाड़ियों में शामिल है जिन्हें पैसों की आवश्यकता ही नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स की जो मैनेजमेंट है उसमें धोनी का पद है, धोनी के पास सीएसके का मालिकाना हक भी है कुछ %, तो जाहिर है धोनी को जरूरत ही नहीं है पैसों की। धोनी चाहते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द पर्स यंग खिलाड़ियों को देने में लगे। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी के कारण ये नियम आया है और 4 करोड़ में धोनी जो है भैया रिटेन होने वाले हैं। 7 नियम है तगड़े, अभी तो लाइक बन जाना चाहिए, नहीं किया तो कर दो। 8वां नियम सुन लो, और अच्छा नियम है ये नियम तो भैया, मतलब वन ऑफ द बेस्टेस्ट नियम है। ये तो आना ही था। 2 साल का बैन सबसे पहले माई क्रिकेट प्रोडक्शन ने बोला था 8 महीने पहले वीडियो बना के कि 2 साल का बैन विदेशियों पर लगेगा, और वही हुआ है भैया। बीसीसीआई ने फाइनली ऑफिशियली कह दिया है विदेशी खिलाड़ियों पर 2 साल का बैन लगेगा अगर कोई नीलामी में बिक जाता है विदेशी खिलाड़ी और आईपीएल से पहले अपने आप को अनअवेलेबल कर देता है, तो उस पर्टिकुलर विदेशी खिलाड़ी से बीसीसीआई हाथ जोड़ देगा, नमस्ते कर लेगा, बोल देगा निकलो, 2 साल तक मत आना नीलामी में। 2 साल का बैन ऐसे खिलाड़ियों पर लगा दिया जाएगा। विदेशी खिलाड़ी ऐसा क्यों कर रहे थे वो समझिए। क्या रहता है यार, दोस्तों इंग्लैंड है ना, जैसे स्पेशली इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि वहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पैसा इतना है, 1-2 करोड़ रुपए इतने मायने इन खिलाड़ियों को करते नहीं है। नॉर्मल जॉब करके भी यहाँ पर बंदा दोस्तों 1 करोड़ 2 करोड़ कमाता है। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों ये जो विदेशी प्लेयर स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के और स्पेशली इंग्लैंड के जो होते हैं, ये जब अपना नीलामी में नाम देते हैं और इनको जब ज्यादा भाव मिलता नहीं है, ये 1 या 2 करोड़ में ही बिक जाते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, ये नीलामी में तो अपनी किस्मत आजमा लेते हैं, लेकिन फिर ये क्या करते हैं, इनको खेलने आना होता नहीं है, तो ये आईपीएल से पहले अपने आप को किसी भी रीजन से अनअवेलेबल कर देते हैं। पैसे इनको इतनी नीड होती नहीं है, 1-2 करोड़ रुपए इनके लिए कोई बड़ी बात होती नहीं है। लेकिन इधर इंडिया में आईपीएल टीमों को घाटा हो जाता है, क्योंकि आईपीएल टीमों ने तो उस पर्टिकुलर प्लेयर को लिया ही इसलिए कि भाई वो फायदा दे सके और टीम का बैलेंस बन सके, प्लेइंग 11
चार चीजें बन सके, बट टीम को घाटा होता है। हैदराबाद ने एसआरएच की टीम ने डिमांड की थी कि भैया आप ये नियम लेकर आओ और 2 साल का बैन लगेगा, छोटे विदेशी हो आप बड़े विदेशी हो, चोटिल हो तो आओ पहले आईपीएल में कैंप को ज्वाइन करो, इधर जांच होगी आपकी, फिर पता लगेगा आप चोटिल हो कि नहीं। चोट का भी बहुत बहाना बनाते थे विदेशी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वां नियम है मैच फीस से जुड़ा हुआ। दुनिया के इतिहास में पहली बार आईपीएल ऐसी लीग बन गई है जिसमें भैया कॉन्ट्रैक्ट के पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे खिलाड़ियों को, हर मैच की सैलरी और मैच फीस भी मिलेगी। बीसीसीआई ने हिस्टोरिकली कल जय शाह ने इस बात का ऐलान कर दिया कि हर खिलाड़ी को आईपीएल में हर मैच की 7.5 लाख रुपए की मैच फीस मिलेगी। अनकैप्ड खिलाड़ियों के लिए यह ऐतिहासिक फैसला था। दरअसल दोस्तों क्या है नियम, क्यों अनकैप्ड को फायदा है, समझा देता हूं। नियम यह है दोस्तों कि मान लीजिए कोई खिलाड़ी, मान लीजिए विराट कोहली है, मान लीजिए 14 करोड़ या 18 करोड़ रुपए में आरसीबी ने उन्हें रिटेन किया, तो 18 करोड़ तो मिलेंगे, साथ में हर मैच के 7.5 लाख रुपए और ऐड होते चले जाएंगे और एंड में उतने पैसे भी मिल जाएंगे। तो हर मैच की फीस अलग, कॉन्ट्रैक्ट का पैसा अलग। ये जो नियम है ना दोस्तों, ये अनकैप्ड प्लेयर्स को बहुत फायदा देगा। कई बार क्या होता है ना, बेचारे अनकैप्ड प्लेयर्स भाई 20 लाख 30 लाख 50 लाख में बिक जाते थे। अब ये 20 लाख 30 लाख 50 लाख बहुत होता है दोस्तों अपने लिए तो, लेकिन यार देखो आईपीएल की दृष्टि से तो ये कम ही होता है। अब ये अनकैप्ड खिलाड़ी इतने कम में बिक जरूर जाते थे, लेकिन प्रदर्शन बड़ा अच्छा कर देते थे, पर मिलता उनको 20 30 50 लाख ही था। ऐसी स्थिति में क्या होगा ना, अगर कोई अनकैप्ड प्लेयर प्रदर्शन कर रहा होगा तो उसको प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा ही और हर मैच में उसको 7.5 लाख रुपए और मिलेंगे। तो सीजन के एंड में अगर वो 14-15 मैचेस खेल लेगा ना तो उसको करीबन 1 करोड़ रुपए वहां से मिल जाएंगे। तो अनकैप्ड खिलाड़ियों के लिए काफी अच्छा नियम है मैच फीस का। और ये जो मैच फीस है ये टीमें देंगी, ये हर टीम को अलॉट करना पड़ेगा अलग से पैसे मैच फीस देने के लिए, और टीमें इसमें रेडी हैं। आगे बढ़ते हैं, 10वां बड़ा नियम बैलेंस पर से जुड़ा हुआ है दोस्तों। 120 करोड़ रुपए का बैलेंस पेश कर दिया गया। ये भी हमने ही बोला था, अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो कर दो, क्योंकि ये भी हमारी बात सही हो गई। 120 करोड़ का पर्स है, पिछले साल 100-110 करोड़ के आसपास था। बीसीसीआई ने 120 करोड़ का पर्स जरूर दिया है, लेकिन ये 146 करोड़ रुपए तक एक्सपेंडेबल है। एक्सपेंडेबल क्या है पर्स, नई फ्लेक्सिबिलिटी क्या है बैलेंस पर्स की, वो भी समझ लेते हैं। 120 करोड़ तो आपको समझ में आ गया होगा। रिटेंशन से पहले हर टीम के पास रहेंगे, रिटेंशन के बाद ये 18, 14, 11 करोड़ के खिलाड़ी रिटेन हो जाएंगे, फिर जो बचेगा वो नीलामी में रहेगा। लेकिन क्या है ना, कई टीमें कई खिलाड़ियों को बोनस देती है। जैसे पिछले बार क्या हुआ था आपको याद होगा, मेगा ऑक्शन से पहले केएल राहुल को 2 करोड़ एक्स्ट्रा मिले थे, 17 करोड़ का रिटेंशन मिला था। तो कई टीमें कई खिलाड़ियों को रिटेंशन एक्स्ट्रा पैसा देती हैं, और वो जो एक्स्ट्रा पैसा देती है ना दोस्तों, ये इसके लिए एक एक्सपेंडेबल पर्स बना दिया बीसीसीआई ने। 26 करोड़ का टोटल ये पर्स रहेगा। टोटल टीम के पास 146 करोड़ है, और अगर कोई खिलाड़ी को बोनस देना है 1-2-3 करोड़ का, तो वो इस 146 करोड़ रुपए में से टीमें दे पाएंगी। तो ये थे भैया रिटेंशन के 10 नियम। अब आप बता दो इनमें से कौन सा नियम आपको अच्छा लगा और कौन सा नहीं। यूट्यूब में कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, तो अपनी राय नीचे लिख दो। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब का बटन भी नीचे है, अपना प्यार बरसा दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो।